जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप की टेस्ट सीरीज, यानी दोस्तों इसमें एमसीक्यू पूछेंगे आपसे सारे वो जो आपके आर्मी में पूछे जाते हैं और आपके रिलेवेंट एग्जाम, आपके आरआरबी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, और बड़े से बड़े एग्जाम दोस्तों यहाँ वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी आज का जो सेशन है सीरीज के ऊपर है, किस पर, कॉन्टिनेंट की, यानी जो विश्व के 7 कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी तमाम दोस्तों मैं आपको साथ पूछूंगा यहाँ पर, और आप उसका आंसर जरूर देना। ठीक है, क्वेश्चन कितने होने वाले हैं आपको जैसे सीरीज से पता चलेगा, और 20 क्वेश्चन है। टारगेट कितने का है ध्यान रखना, आपका टारगेट है ध्यान रखना 20 क्वेश्चन है, कम से कम आपके 15 क्वेश्चन अराउंड तो कम सही होने चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कितने आपके 20 में से सही गए हैं। ओके, ये ध्यान रखना। मैं सीरीज इसलिए करा रहा हूँ, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है अपना कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों का, तो उसमें अपने तीसरे लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको कराया था वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, यानी बेसिक से बताया था वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कितने हैं, उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, विद द मैप के साथ। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले मैप देखिए, मतलब वीडियो देखिए, उसके बाद ये दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट जो है महाद्वीप का अच्छे से सोल्व कर पाओगे, जो आपके आर्मी, टीडीए सब में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहला दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। यानी दोस्तों उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का मतलब जो आपका टेरोइड जोन होता है, टेरोइड जोन पता है ना, उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने एक यहाँ पर बताया था, देखिए ये आपको पता होगा, ये 0 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री मैथ गणित में कहते हैं 0 डिग्री, आपका ज्योग्राफी में कहते हैं विषुवत रेखा, और आपको इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्वेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं आपको मध्य यानी भूमध्य रेखा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आप अच्छे समझ पाओगे। देखिए अब ये उष्णकटिबंधीय बात हो कहाँ की है, ये देखिए ये आपको पता है 0 डिग्री है, इसके ऊपर भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री से हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। मैं आपको बताऊंगा, देखिए अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है मैंने आपको खाली आंसर बता दिया, मतलब भी तो पता होना चाहिए भैया है कहाँ पर है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और साउथ में नीचे की तरफ भी भैया एक 23 डिग्री रेखा है हमारी, है इमेजरी लाइन जिसे कहते हैं ना, इमेजरी लाइन। तो 3 इमेजरी लाइन आपको पता होना चाहिए, तो ये है मकर रेखा। तो ये कौन सी 23.5 डिग्री साउथ में है। अब ये देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी मकर रेखा तक, कर्क रेखा तक, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ तक यानी मकर रेखा तक। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भैया यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, भीषण गर्मी जिसे कहते हैं ना, बुरी तपती गर्मी। कोई बंदा गोरा चिट्टा भी जाएगा ना यहाँ पर, लड़कियाँ लड़के जो बाहर के देश के हैं भैया काले होके आएंगे, ध्यान रखना, कुछ साल रह गए वहाँ पर, तो ध्यान रखना। ये इसे क्या कहते हैं, टेरोइड जोन कहते हैं, टेरोइड जोन। टेरोइड जोन का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आप इस उष्णकटिबंधीय में कौन सा महाद्वीप आ रहा है जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो आप देख पा रहे हो भैया यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, ओनेशिया कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, और भैया एशिया कॉन्टिनेंट का भी देश आ रहा है, और भैया साउथ अमेरिका का भी आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है, और अफ्रीका का भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप, ये वाला, ये देखिए अफ्रीका का कितना सारा मैप आ रहा है, यानी अफ्रीका का कितनी सारी जगह इस 0 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा के और 23.5 डिग्री नीचे तक। तो आप समझ गए ना, भूमध्य रेखा यानी उष्णकटिबंधीय। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए क्या, उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या, अफ्रीका महाद्वीप। अब क्यों अफ्रीका महाद्वीप में है, तो मैंने आपको विद द प्रैक्टिकल मैप के साथ बता दिया है। ठीक है, इसलिए आपको ये मैप के साथ ये चीज़ें डील करनी पड़ेगी जब भी आप आंसर लिख पाओगे। हम याद तो कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, लेकिन इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो समझ गए होंगे कि 0 डिग्री यानी जो उष्णकटिबंधीय टेरोइड क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार किस महाद्वीप का है, तो अफ्रीका महाद्वीप का है। और ध्यान रखना, वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, तो वीडियो देख लेना अब एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से बता दोगे। और उपनाम का मतलब ध्यान रखना, सब नाम, सब नेम। उपनाम का आपका पता है भैया, स्कूल में कोई नाम और दूसरा होता है, घर में कुछ और नाम होता है ना, काकू, मोकू, गोलू, ऐसे नाम होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए उपनाम। तो भैया ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे भैया अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो 1-2 सेकंड लेते हैं और आप सोचिए और मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में सभी बताना। ठीक है, सभी बताना कि 20 में से आपका कितने, मेरा टारगेट है कितना, 20 में से 15 जो आर्मी में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, मैं टॉपिक से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बताने के बता भी देता, लेकिन टॉपिक से सारी चीज़ जो कवर होती है ना वो अच्छे से समझ में आ जाती है।
चलिए, तो ध्यान रखना अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आपको पता होगा। पहले तो ये ध्यान रखना जो आपका ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को ही क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं। अब क्यों अंध महाद्वीप कहते हैं, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वाले लेक्चर में। क्यों, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना भैया, गरीब देश है। अब ऐसे में आपको पता है ब्रिटेन जो है पूरे वर्ल्ड पर इनने राज करा था, तो यहाँ पर अफ्रीका कंट्रीज पे ज़्यादा ने ध्यान नहीं दिया। क्यों भैया, ऐसे यहाँ कुछ मिला ही नहीं, सोना चांदी अपने काम की चीज़ें, जैसे भारत से सोने चिड़िया की कहते हैं, वहाँ से सोना चांदी ले गया, तो ऐसे इसने यहाँ पर ज़्यादा अपनी रुचि निभाई नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ व्यापार भी नहीं करा। तो इसलिए ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप है, और भैया यहाँ पर कौन सा हमारा एक वो है ओशियन, मैंने आपको मैप में बताया था ना, कौन सा, अटलांटिक, कौन सा, अटलांटिक। ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन भैया अफ्रीका महाद्वीप के पास है, तो भैया इसीलिए अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि भैया अफ्रीका महाद्वीप इससे सटा हुआ है। ये देख रहे हो आप, ये सारा, ये कौन सा हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये हिंद ओशियन है ना, या और ये आर्टिक ओशियन है, ये आप देख रहे हो, ये है ना, ये हिंद ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। इसलिए भैया अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। साथ ही साथ अटलांटिक महाद्वीप को अंध महासागर कहते हैं, तो भैया अटलांटिक महासागर को कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन की डील करिए, ठीक है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मैंने साथ ना यहाँ ये भी लिख रखा है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए LIC और ADO में पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन है कौन से द्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय का मतलब 2 द्वीप के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है A एशिया, B यूरोप, C ऑस्ट्रेलिया या D अंटार्कटिक। तो मेरे को आप सभी को बताना है कौन से द्विपक्षीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पर मैप की पिक्चर भी लगा रखी है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखना द्वीपीय महाद्वीप के नाम से मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए द्वीपीय महाद्वीप का मतलब 2 नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। आपने एशिया सुना है कभी 2 महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता। आपने उत्तर अमेरिका सुना है कभी 2 महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता, मतलब इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका सुना आपको कौन से महाद्वीप मतलब दूसरे नाम से जाना जाता है, नहीं सुना आपने। अंध महासागर सुना है दूसरे महाद्वीप के नाम से जाता है, लेकिन वो एक अलग उसका नाम है, मतलब उसको एक मतलब वहाँ पर व्यापार के कारण उसे कहा गया है। लेकिन भैया जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जिससे भैया हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। लेकिन भैया इसका असली नाम, इसका रियल नेम क्या है, तो भैया ओशेनिया महाद्वीप। तो क्यों ओशेनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है ना और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब तुरंत देना है, तो आप पीछे वाले लेक्चर में देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया क्यों कहा जाता है। क्योंकि भैया यहाँ पर जो ओनेशिया महाद्वीप है ना, उसमें 4 बड़े बड़े क्षेत्र है, जैसे मलेशिया, पोलिनेशिया और आपका मलेशिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाम है। जैसे घर में होता है ना, 4 बच्चे होते हैं, पड़ोस में कोई आंटी बुलाती है तो सबसे बड़े बच्चे का नाम लेके बुलाती है, ओ गोलू की मम्मी, ओ शाम की मम्मी, तो बड़ा बच्चा। तो ऐसी भैया ओनेशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ओनेशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सभी समझ गए होंगे। तो और अच्छे से क्लियर करना है तो मैंने जो बेसिक से बताया बिल्कुल कॉन्टिनेंट की वीडियो, तो आप उसको देखिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो कहाँ पर है, ये इसे क्या कहते हैं, ओनेशिया महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 6 नंबर पर देख रहे हो ना, ये आपको मैप पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अब भैया मैंने देखिए पूरा मतलब आपको बता दिया है आंसर के साथ। ये देखिए RAS, आप समझ लो बड़े बड़े एग्जाम RAS है ना, RTS प्री में पूछा गया है, देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, एटलस। तो देखियो ये कौन सा महाद्वीप है, आपने अगर मैप अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ, मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताया था। तो भैया ये जो मैप है ये कौन सा मैप है भैया, ध्यान रखना, अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। अब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, मैंने बिल्कुल देखिए मैं आपको लोकेशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान समझ में आ जाए। तो ये कौन सा एटलस माउंटेन है, ठीक है। अब ये है कहाँ भैया, कौन सा उस पर है, कॉन्टिनेंट पे। तो ध्यान रखना ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। ओके, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, यानी हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये कौन सा कहाँ पूछा है, SSC में पूछा है भैया। SSC, आर्मी, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सीरीज लाया हूँ, ठीक है। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया 7 महाद्वीपों की संख्या कौन कौन सी भैया, आप देख रहे हो 8 नंबर पर उत्तर अमेरिका, 1 नंबर पर भैया कौन सा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, 7 नंबर पर भैया अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाते हैं, 12 नंबर पर भैया एशिया कॉन्टिनेंट, 5वें नंबर पर भैया यूरोप कॉन्टिनेंट, और भैया 6ठे नंबर पर ओशिनिया कॉन्टिनेंट, और 4थे नंबर पर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। तो देखा 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दी, तो आंसर क्या हो जाएगा 7।
ओके, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपको पहले पता होना चाहिए कि अंटार्कटिक महाद्वीप है कहाँ। तो ये चौथे नंबर पर देख रहे हो ना, ये अंटार्कटिक महाद्वीप है, जिसे भैया व्हाइट ओशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? यहाँ पर बर्फ ही है, बर्फ ही है। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ दोबारा, आपको ये चीज़ें ना मैंने बता रखी है बेसिक से अपने कॉन्टिनेंट में, तो आप जरूर देखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी जो इसमें पर्वत शिखर कहाँ पर है, पर्वत मतलब सबसे ऊंचा शिखर अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो आपका ऑप्शन ध्यान रहना चाहिए, आपका पहला है यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस, विक्टोरिया झील, बार्ली झील या ग्रेट बैरियर झील। तो कौन सा पर्वत शिखर है? तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट बैरियर झील। ये देखिए फोर्स में पूछा गया है, तो समझ रहे हो ना, आपके सारे डिफेंस रिलेटेड जो भी एग्जाम है इसमें पूछा जाता है। तो क्या है, ग्रेट बैरियर झील जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है, किस महाद्वीप का? अंटार्कटिका महाद्वीप का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? यानी दोस्तों आपको जो पता होगा, एनवायरनमेंट जो ओजोन लेयर होती है, जो भैया सूर्य की जो विकिरणी है वो डायरेक्ट भैया पृथ्वी पर आती है, तो वो क्षेत्र यानी जो सबसे ज़्यादा आती कहाँ पर है, उसका जो ओजोन है भारत मतलब जो अपने वायुमंडल में, वो क्षेत्र कहाँ सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन है ए भारत के ऊपर, बी अफ्रीका के ऊपर, सी अंटार्कटिका के ऊपर या डी यूरोप के ऊपर। तो बताइए मेरे को कहाँ है, तो 1-2 सेकंड लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखें। ओजोन लेयर का मतलब जो आपको पता है पराबैंगनी किरणें जैसे कहते हैं सूर्य जैसे कैंसर होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आपको, जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मरीज यानी जो अल्ट्रा वायलेट किरण आती है ना सूरज की, सबसे ज़्यादा उनसे जो मरीज कैंसर के कहाँ मिलते हैं? तो ध्यान रखना भैया ऑस्ट्रेलिया, ओनेशिया कॉन्टिनेंट में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ पर भैया पहाड़ बिल्कुल समतल मैदान है, पूरी कड़ाके की धूप पड़ती है, ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो भैया सी ऑप्शन, अंटार्कटिका के ऊपर, यानी ये वाला जो अफ्रीका महाद्वीप, जो भी तो भैया बर्फ पिघल रही है। अभी सर्वे भी हुआ है कि आने वाले मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी तक, आने से आने पीढ़ी वाली तक पिघलेगा नहीं, लेकिन भैया नेचुरल है तो पिघलना चालू हो गया बर्फ से। और ध्यान रखना जो आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसे भैया इसे ना गतिशील और रेंगता हुआ कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्टिनेंट में पूछा जाता है। तो ध्यान देखो MPPCS मतलब MP है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्री में, देखिए MP पर PCS, तो कितना बड़े एग्जाम है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेट PCS के होते हैं। तो भैया ध्यान रखना जो आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है उसे भैया रेंगता है गतिशील कॉन्टिनेंट कहता है। क्यों भैया? बर्फ है तो बर्फ हिलेगी ढुलेगी, तो मैंने सारा बेसिक से बताया, ठीक है। जब भी मैंने आपको वो जो हमारी टेस्ट सीरीज लाया यहाँ पर 20 क्वेश्चन की। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप का मतलब ऐसा कौन सा द्वीप है जो वहाँ पर विज्ञान को ही मतलब समर्पित है, मतलब जो भी कुछ है वो विज्ञान ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन ITI में पूछा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। तो कौन सा, एशिया है या यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है? तो ध्यान रखना विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञानियों के लिए समर्पित है? तो आपका ऑप्शन क्या रहना चाहिए? अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप, ये अंटार्कटिक महाद्वीप। देखो कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए भैया आपको लोकेशन पता होगा ना तो आप अच्छे से डील कर सकते हो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ध्यान रखना अभी खाली ऐसा देश है जो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश है भैया? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ पर जो आप देखते हो ना, ये पाकिस्तान भैया, इसके वैज्ञानिक यहाँ पर है अंटार्कटिक पर, यहाँ पर मतलब रिसर्च करते रहते हैं। तो देख रहे हो है ना, अपना ही बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? अब हिंदी वाले सोच रहे होंगे सरीसृप किन्हें कहते हैं? सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स का मतलब भी बताता हूँ अभी क्या होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपनी छाती जमीन को रेंगते हुए चलते हैं, यानी जमीन पर लगाते हुए चलते हैं, उन्हें कहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो किस महाद्वीप पे सरीसृप नहीं पाए जाते? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो आपका ऑप्शन था ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी दक्षिण अमेरिका और डी यूरोप। ये ध्यान रखना, फोर्स में पूछा गया। तो ध्यान रखना सरीसृपों का रेप्टाइल्स वो जीव जो मतलब अपना चलते हैं जब भी, तो अपनी जो छाती है वो जमीन के द्वारा लेके चलते हैं। तो भैया ध्यान रखना अंटार्कटिक महाद्वीप पे ऐसे कोई रेप्टाइल्स पाए नहीं जाते। क्यों भैया? इतनी ठंड है तो भैया इतने जीवित नहीं हो पाते। हाँ, यहाँ पर जो बियर है आपके वो जरूर यहाँ पर पाए जाते हैं, पांडा कहते हैं ना, वो जरूर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप कहाँ नहीं पाए जाते? तो अंटार्कटिक महाद्वीप पे नहीं पाए जाते, यहाँ पर ठंड है कड़ाके की, आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान रखना। RRB देख रहे हो, ये RRB एग्जाम पूछा जाता है। ये देख रहे हो सारे वनडे एग्जाम में ये चीज़ जो आपके मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताया,
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को, उसमें काफ़ी बड़े भाग में यानी बड़ा एरिया उसमें वर्षा कम होने के कारण भैया उस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी ऑस्ट्रेलिया। तो भैया आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ध्यान रखना आपका जो 6 नंबर पर है ना ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओनेशिया के नाम, ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया होना, तो जो आपका ओनेशिया महाद्वीप है उसे ऑस्ट्रेलिया इसलिए कहते हैं कि बड़ा इलाके, 4 इलाके इसमें से ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, तो उसको हम इसलिए ऑस्ट्रेलिया, ओनेशिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना है। जैसे घर में होते हैं ना 4 बड़े, तो घर में बोलती है जो पड़ोसी होते हैं ना, ओ भैया गोलू शाम की मला, तो ऐसी भैया ओनेशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। यहाँ पर भैया यहाँ पर बारिश नहीं होती है ना, प्यासी भूमि का महाद्वीप है, मतलब बहुत कमी होती है, बारिश होती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। पठारी महाद्वीप यानी जो यहाँ पर पठारी सबसे ज़्यादा है, पठार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी यूरोप या डी अफ्रीका। ये देखो कहाँ पूछा हुआ है, MPPCSC में पूछा गया है ना, तो भैया स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखना, प्री में पूछा गया है, प्री में है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है प्री, उसके बाद मेंस तो आपका पता रिटर्न होता है, थ्योरी भी आप पर। तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना था, तो भैया ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप है कहाँ, तो आप ये देख रहे हो ना 7 नंबर, इसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, और गरीब महाद्वीप के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। यानी जो पक्षियों का उपनाम, उप महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है, देखिए SSC में पूछा हुआ है ना, सर्विस स्टाफ कमीशन में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। 2 सेटिंग देते हैं आपको कि देखते हैं, तो आपको सोचना है फिर आपको गैस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप सोच लिया होगा पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो भैया ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट को कहते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट है कहाँ, तो भैया ध्यान रखना, ये 5वें नंबर पर दिख रहा है ना, यही हमारा कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और यूरोप कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर भैया सबसे विकसित कॉन्टिनेंट है, और साथ ही साथ भैया यहाँ पर एक भी डेजर्ट है, नो वन डेजर्ट इन यूरोप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू विच कॉन्टिनेंट देयर इज हैव नो डेजर्ट। तो भैया कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपका ध्यान रखना यूरोप कॉन्टिनेंट, उसमें एक भी डेजर्ट नहीं है, यानी मरुस्थल नहीं है। 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया अंटार्कटिका का कौन सा पर्वत शिखर है ना, ग्रेट बैरियर झील। तो ऐसी भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी ओनेशिया महाद्वीप जो 6ठे नंबर पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है ए माउंट कोएस्कू, माउंट विलियम मैसिक, सी माउंट मैकिले या डी माउंट एलब्रूस। तो आपको 1-2 सेकंड लीजिए और अच्छे से मेरे को गैस करके, आपने सोच लिया होगा तो मैं आंसर बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो आप मेरे को सही बताना 20 में से आपके कितने सही गए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सर्वोच्च पर्वत शिखर आपने सोच लिया होगा किसको कहते हैं, तो भैया ध्यान रखना आरबीआई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए माउंट कोएस्कू, है ना, सर्वोच्च शिखर पर्वत है। जैसे आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है, आपको पता होगा कौन सा है, K2 है ना, K2, आपको ध्यान रखना। ओके, तो ऐसी भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर यही है, माउंट कोएस्कू। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। ये RRB भी पूछा गया है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है भैया हर किसी को रटना होना चाहिए। तो ये देख रहे हो, मैं आपको बताया था ना, ये देखिए ये 0 डिग्री यहाँ पर, ये मैं आपको बताऊँ अच्छे से, मैप में समझ में आएगा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये 0 डिग्री ये रही, 23.5 डिग्री ये रही, और भैया ये 23.5 डिग्री भैया जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ये रही। अब मेरे को ये बताइए जो तीनों रेखा है भैया कौन से महाद्वीप को टच कर रही है, तो आप अच्छे समझ जाओगे भैया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया को टच कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन भैया ये वो नहीं कर रही, हमारी जो भूमध्य रेखा वो नहीं कर रही। तो ऐसा भैया ध्यान रखना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही इकलौता ऐसा है जो तीनों रेखा को टच कर रहा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी यहाँ पर है, एक बार मैप में चेक करना है एटलस में, ठीक है। तो ये वाली, ये देखिए ये पूरा टच हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा है ना, भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं ज्योग्राफी में, और भैया ये आपकी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा देश है जिस पर भैया तीनों जो आपकी इमेज लाइन है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी यानी इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न यानी और कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ध्यान रखना। तो बी आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग देश, मतलब अलग अलग देश तो होंगे भैया कॉन्टिनेंट में, तो अलग अलग देश, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, वो सभी। तो भैया कौन से महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? आप अच्छे से बता दोगे भैया कौन सा, ये ध्यान रखना, कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है, तो इसलिए रिलेवेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ ये चीज़ें करिए और पिक्चर मैप में क्रिएट, माइंड में क्रिएट करिए कि कहाँ कौन सा महाद्वीप है। तो निम्नलिखित में कौन सा विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट में कि भैया जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, वो भैया विवादों का है, मतलब वहाँ पर लड़ाई होती है, तो भैया विषमता के कारण ही तो होती है। जब भैया घर में दो जने हैं कि मतलब एक पर सोच नहीं हो रही कि हाँ ये कपड़े पहनेगा, ये अच्छे पड़ेगा, तो भैया उस चीज़ को लेके विवाद हो रहे हैं ना, तो भैया ऐसी, तो ध्यान रखना वो कौन सा विषमताओं का महाद्वीप है? तो एशिया विषमताओं का महाद्वीप है। इसे भैया ध्यान रखना, विषम जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है भैया, यहाँ पर सबसे पहले मानव जाति की शुरुआत हुई, जैसे आपको पता हो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, जो डॉक्टर कुमार साहनी ने 1921 में उसकी खोज की थी। ओके, ये ध्यान रखना है। तो बालों का द्वीप इसे ही कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सिविलाइजेशन जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। तो सभी मैंने बेसिक से अपने जो कॉन्टिनेंट वाली सीरीज थी आपको उसमें बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ये ध्यान रखना दोस्तों, RPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप उप महाद्वीप के नाम से जाता है? 1-2 सेकंड लीजिए, मैं इतना आपको टाइम दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ या उनको बता देता हूँ तो आपको टाइम मिल जाता है। तो ए आपका उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया और डी अंटार्कटिका। तो कोई बताएगा मेरे को? जरूर बताना, वो तो आप बताओगे, मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आप 20 में से बताओगे। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं? तो नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, आपको उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है कहाँ? अब ये जो 8 नंबर पर देख रहे हो ना, यही है भैया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और भैया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो भी देश है उन पर भैया अपनी सभी पर समुद्री किनारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सभी देशों के पास अपना समुद्री किनारा है, तो वो कौन सा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बेसिक से बताया था ना, कॉन्टिनेंट्स है ना, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, तो उसमें मैंने सारे क्लियर करा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उत्तर अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का, आंतरिक का मतलब आपस में जो जलमार्ग है का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तर अमेरिका, डी अफ्रीका। ये देखिए, यानी आंतरिक जलमार्ग में भैया व्यापारी तो करते हैं। आंतरिक का मतलब जो इंटरनल जो हमारे स्ट्रेट्स होते हैं ना, जो जल संधियाँ होती हैं उनमें जलमार्ग, तो कौन सा है? ध्यान रखना, आपका यूरोप है। अब मैं इसलिए मैप आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला कौन सा हमारा यूरोप मैप है, ये आप देख पा रहे हो ना, ये यूरोप मैप है। अब इसमें देखिए भैया यहाँ पर बाल्टिक सी भी है ना, ये कैस्पियन सी है, ये सभी ये देख लो कितना सागर है, जलमार्ग। अब भैया यहाँ पर जो जल है ये देखिए अंदर अंदर यहाँ पर जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग है, मतलब यहीं से ज़्यादा व्यापार होता है। तो इसलिए भैया निम्नलिखित किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास है? यानी जो महाद्वीप है उनमें बीचों बीचों पानी है ज़्यादा, तो वो कौन सा महाद्वीप है? ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप। आपने देख पा रहे हो जैसे एशिया में तो है ही नहीं ज़्यादा, अफ्रीका और एशिया तो भैया पूरा अलग ही है, और आपका अफ्रीका में भी नहीं है, तो भैया यूरोप में है जो आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास वहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार, यानी जो कौन सा महाद्वीप है जो उसका जो विस्तार यानी उसका एक्सपेंशन उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम सभी गोलार्ध में है? तो आपको ध्यान रखना वो कौन सा महाद्वीप है जो तीनों यानी जिसका नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी अमेरिका। तो ऐसा कौन सी कॉन्टिनेंट है जो सबका विस्तार है, यानी उसका नॉर्थ में विस्तार है, साउथ में विस्तार है और उसका ईस्ट में विस्तार है, नॉर्थ में विस्तार है? तो मैं यहाँ पर एक 0 डिग्री खींच देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, है ना यार। चीज़ें ना आपको समझानी है, रटानी नहीं है मुझे, ठीक है, ध्यान रखना। जब हम समझते हैं तो आपको भी समझाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 0 डिग्री तो ऐसा कौन से कॉन्टिनेंट जो साउथ में भी आ रहा है, नॉर्थ में भी आ रहा है, उत्तर में भी आ रहा है? आपको पता है हम पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। बांटते नहीं है मतलब इमेजरी लाइन हमने काल्पनिक कर लिया है, तो 2 पार्ट में बांट रखा है। अब ये बीच का पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर भैया अफ्रीका में नॉर्थ में आ रहा है, ये वाला तो पार्ट ऊपर नॉर्थ ही होगा ना, ये ध्यान रखना। अभी नीचे वाला है साउथ होगा, सिंपल सी बात है ना। और उसको भैया हम फिर यहाँ से बांट देते हैं, ये देख रहे हो आप, ये तो ये भैया ध्यान रखना वेस्ट में भी आ रहा है और ये भैया ईस्ट में भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप जो विस्तार है उसका कहाँ? उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम तक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अब है भैया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। यहाँ पर ध्यान रखना नदी भी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी आपको पता होना चाहिए नील नदी, है ना। नील नदी वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी है और अफ्रीका में भी बहती है ना। ये पूछा जाता है कि जो नील नदी है सबसे बड़ी कहाँ पर है, अफ्रीका में, बहती कहाँ पर है, अफ्रीका में, मतलब विश्व की सबसे बड़ी है, आपको ध्यान रखना। ओके, उसके बाद भैया अमेजन नदी है ना, वो है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। झील का मतलब जो फ्लो होता है, आप देखते हो ना पहाड़ों से गिर दिया, वो होती है झीलें। तो आपका ऑप्शन है ए मालवी, बी विक्टोरिया, सी चार या डी टना। तो आपने सोच लिया होगा आंसर, तो क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, विक्टोरिया। तो आंसर क्या है, जो मैं वो कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, 7 नंबर आप देख रहे हो ना, यही अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो भैया सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अरे सर, आपने अभी तो बताया, इतनी बार हमें सारी चीज़ याद भी करा दिया, तो भैया पूछना तो बनता है ना फिर भी। ठीक है, तो किस महाद्वीप को, यानी विच कॉन्टिनेंट इज नो एज द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आपका व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम माई साइड। तो सर ये आंसर फ्रॉम माई साइड, यानी आपकी साइड से, तो क्या आंसर रहेगा, ओनेशिया कॉन्टिनेंट इज नो एज द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब भैया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी ओनेशिया कॉन्टिनेंट हैगा। तो सर जी ये जो आप देख रहे हो ना 6 नंबर, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो यार, आपकी नज़र मेरे से भी अच्छी है, मैंने तो चश्मा लगा रखा है यार, है ना। तो अच्छा है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया, ओनेशिया कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको अच्छे से सारा समझा दिया, 20 क्वेश्चन। तो बस आपको करना क्या है कि कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन करे। टारगेट हमारा था 15 का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आंसर बताएगा, मतलब जिन्हें अच्छे से करेंगे, अपनी देखिए ईमानदारी से बताना। ठीक है, जितने आपने क्वेश्चन करोगे तो मैं उसे पिन जरूर करूँगा। ठीक है, सभी को दिखेगा उसका कमेंट। ओके, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों देखो, हमने वीडियो अपलोड कर रखी है अपनी इंडियन आर्मी, जैसे स्टैटिक जीके मैं आपको बताया 30 मार्क का, यहाँ पर मैंने आपको बताए थे 15 क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर 4 कंट्रीज बताए हुए हैं जो पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्व के महाद्वीप और विश्व के महासागर भी दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप जरूर जाके विजिट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा ना। प्लीज़ एक बार वीडियो को दिल से लाइक करना। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। मुझे फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो आप हमसे जाके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो मेरा ये नंबर है 8587824201। आपकी जो भी क्वारीज है आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने 20 क्वेश्चन में से अपना जरूर आंसर देना, आपने ईमानदारी से कि आपने कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन करे। ठीक है, उसका आंसर सभी देना। ठीक है, चलिए, तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।